नमस्कार, आप देख रहे हैं जंक्स पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की हमारी बड़ी खबर, देश की वक्फ संपत्तियों को मंडरा रहा भविष्य का संकट। डिजिटल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म हो चुकी है, पोर्टल बंद हो चुका है और लाखों संपत्तियों का भविष्य अब सवालों के घेरों में है। तो क्या होगा उन 6 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज का जिनकी एंट्री उम्मीद पोर्टल पर अब तक नहीं हुई है? यही है आज की हमारी सबसे बड़ी रिपोर्ट। देश भर की करीब 8.8 लाख वक्फ संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड में लाने के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। जियो टैगिंग से लेकर दस्तावेज अपलोड तक हर जानकारी ऑनलाइन, ताकि पारदर्शिता बढ़े और विवाद कम हो। लेकिन डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। पोर्टल पर अपलोडिंग आधिकारिक रूप से बंद है और इतना बड़ा अंतर, 8.8 लाख में से सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण पूरा हो पाया है। अब बात करते हैं आंकड़े की। कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कर्नाटक ने 81% रजिस्ट्रेशन करके दूसरे राज्यों को रास्ता दिखाया है। पंजाब में 90% तक काम पहुंच गया है। गुजरात में 61%। लेकिन एक राज्य जिसने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ 80,480 संपत्तियां हैं और रजिस्टर हुई है सिर्फ 716, यानी 1% भी नहीं। वजह, लंबे समय तक वक्फ संशोधन कानून लागू करने से इनकार और राजनीतिक टकराव। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ सुन्नी और शिया बोर्ड मिलाकर 2.4 लाख संपत्तियां, लेकिन रजिस्ट्रेशन सुन्नी बोर्ड 11% और शिया बोर्ड सिर्फ 5%। मुतवल्ली और वक्फ बोर्डों के पास कई समस्याएं थी। पोर्टल का बार बार क्रैश होना, 200-300 साल पुराने दस्तावेज ढूंढ पाना बेहद मुश्किल, राज्यों के हिसाब से जमीन मापने के अलग मानक, कई जगह तकनीकी टीम और ट्रेनिंग की कमी, और सबसे बड़ी बात, कई मुतवल्ली डिजिटल प्रक्रिया से अनजान है। नतीजा, 5.17 लाख आवेदन तो आए, लेकिन उनमें से 10,000 से ज्यादा खारिज कर दिए गए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि समय सीमा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। कानून कहता है कि पोर्टल पर अपलोडिंग का समय 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल चाहे तो राज्य की याचिका पर 6 महीने तक का विस्तार दे सकता है, और अब यही रास्ता बचा है। तो हर राज्य के वक्फ बोर्ड अब ट्रिब्यूनल से समय मांगने की तैयारी में जुट गए। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा आवेदन आने की संभावना है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रिब्यूनल लाखों संपत्तियों के लिए एक साथ समय बढ़ाएगा? क्या मुतवल्ली दस्तावेज जुटा पाएंगे? क्या वक्फ बोर्डों के पास इतनी क्षमता है कि वो कम समय में इतनी बड़ी संख्या में वेरिफिकेशन कर सकेंगे? सच ये कि उम्मीद पोर्टल को पारदर्शिता का एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन इतने सीमित रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार की डिजिटल वक्फ मैपिंग की योजना का भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। लोग पूछ रहे हैं कि जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उन्हें गैर कानूनी माना जाएगा? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन भविष्य में प्रबंधन, ट्रांसफर, विवाद के मामलों में मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि पोर्टल बंद है, समय सीमा खत्म है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के दरवाजों पर, और लाखों वक्फ संपत्तियां इंतजार में है कि उनका डिजिटल अस्तित्व कब दर्ज होगा। ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व वाली संपत्तियों का है जो सदियों से समुदाय की सेवा में और जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए आज पहले से ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।